आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ क्या ध्वनि में डॉपलर प्रभाव इस तथ्य पर निर्भर करता है कि प्रत्येक प्रेक्षक गतिमान है अथवा स्रोत। तो क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि क्या ध्वनि में डॉपलर प्रभाव इस तथ्य पर निर्भर करता है कि प्रेक्षक गतिमान है अथवा स्रोत। तो ये बिल्कुल निर्भर करता है। हमारा किस पे निर्भर करता है? जो हमारा डॉपलर प्रभाव क्या कहता है ध्वनि में, वो किस पे निर्भर करता है? सापेक्ष गति पे निर्भर करता है। तो अगर सापेक्ष गति क्या होता है, हमारा गति किसकी होती है? प्रेक्षक और स्रोत के बीच की सापेक्ष गति पे हमारा क्या करता है? डॉपलर प्रभाव निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हाँ निर्भर करता है। इसका आंसर अगर एक लाइन में देखा जाए तो क्या हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। हाँ किस लिए होगा? क्योंकि हम बताते हैं कि उनके बीच में जो तथ्य पर निर्भर है कि प्रेक्षक गतिमान है अथवा स्रोत, ये हम दिखाना है कि कैसे हमारा डॉपलर प्रभाव प्रेक्षक के गतिमान अथवा स्रोत के गतिमान होने पर निर्भर करता है। अब यहाँ से हम कहते हैं कि अगर डायग्राम बना ले तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हमने बनाया हमारा क्या है? स्रोत है। स्रोत को क्या कहते हैं? जो हमारी ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करता है, ठीक। और श्रोता है हमारा, ये क्या है? श्रोता, जो इन ध्वनि तरंगों को सुनता है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि हमारा जो स्रोत होगा ध्वनि तरंगे निकालेगा, इस तरह से हमारी ध्वनि तरंगे यहाँ पे जाएंगी और उसके कान में हमें, जो श्रोता है उसके कान में हमारी ध्वनि तरंगे सुनाई पड़ेंगी। तो अब हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि प्रेक्षक की गतिमान है अथवा स्रोत है, उस पर निर्भर करता है कि नहीं। तो हमसे कहेंगे हमारा जो प्रेक्षक है ये है, प्रेक्षक जो वस्तु को सुनता है, मतलब कि तरंग को सुनता है, ध्वनि तरंगों को, और जो स्रोत है जो हमारी ध्वनि तरंगे उत्पन्न करता है। तो यहाँ से देखेंगे हमारा स्पीकर तरह का हमने बनाया है, तो यहाँ से क्या होगी? हमारी ध्वनि तरंगे निकलेंगी और श्रोता जो कान है उस पर क्या होगा? ध्वनि तरंगे सुनाई पड़ेंगी या कान पे गिरेंगी। तो हम अनुभव करेंगे कि हमारे कानों में ध्वनि तरंगे सुनाई पड़ रही हैं। तो यहाँ से अब हम कहेंगे, एक एक बारी बारी से समझते हैं। अभी हम कहेंगे श्रोता हमारा क्या है? स्थिर है, ठीक। अभी हम कहेंगे श्रोता हमारा स्थिर है। अब जो स्रोत होगा हमारा कहेंगे इस दिशा में गतिमान है, ठीक। और उसका वेग क्या है? वीएस। वीएस मतलब कि हमारा श्रोता का वेग है, ठीक। तो यहाँ से जैसे जैसे श्रोता हमारा कान की तरफ आएगा तो कान पे जो भी आवृत्ति होगी, एक चीज़ और यहाँ से हम देख लेते हैं कि जो भी आवृत्ति यहाँ से स्रोत से निकल रही है मान लेते हैं उसकी आवृत्ति क्या है? एफ है। और जो हमारी कान पे सुनाई पड़ रही है उसकी आवृत्ति हम मान लेते हैं हमारा एफ डैश है, ठीक। आवृत्ति एफ डैश क्या है? हमारा जो हमें कान पे सुनाई पड़ रही है, और स्रोत की आवृत्ति जो यहाँ से स्रोत एकदम निकल रहा है उसकी आवृत्ति क्या है? एफ है। तो जैसे जैसे हम हमारा स्रोत क्या होगा? कान की तरफ जाएगा तो हमें क्या देखेंगे कि आवृत्ति हमारी जो कान पे सुनाई पड़ने वाली तरंग होगी, ध्वनि तरंगे, उनकी आवृत्ति ज़्यादा होगी, हमें कान पे तेजी से ध्वनि तरंगे सुनाई पड़ेंगी। चूँकि जैसे कि कोई भी गाड़ी अगर हमारे पास आती है तो गाड़ी की आवाज़ क्या देखते हैं हम? लगातार हमें गाड़ी की आवाज़ की ध्वनि जो होती है लगातार तेजी से सुनाई पड़ती है। और अगर गाड़ी हमसे दूर जाती है तो आवृत्ति उसकी आवाज़ क्या होती है? कुछ देर सुनाई पड़ती है, उसके बाद हमें सुनाई नहीं पड़ती है। तो यहाँ से वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि जैसे ही हमारा ये स्रोत होगा हमारा कान की तरफ गति करेगा, तो यहाँ से देखेंगे जो हमारी आवृत्ति एफ डैश का फार्मूला आएगा, उसके इसमें क्या हो जाएगा? हमारा एफ डैश हमारा हो जाएगा। और आवृत्ति क्या होगी? अगर यहाँ से यहाँ जाएगा तो आवृत्ति उस कानों पे क्या होगी? बढ़ेगी। क्योंकि श्रोता हमारी कान की तरफ गति कर रहा है, तो आवृत्ति जो ध्वनि तरंगे हमारे कान पे सुनाई पड़ने वाली हैं वो ज़्यादा सुनाई पड़ेंगी। तो एफ डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी हमारा क्या है? ध्वनि तरंगों का वेग है अपॉन वी माइनस वी एस, ठीक। अभी हमारा जो श्रोता क्या है? स्थिर है, तो यह हो जाएगा v माइनस वी एस। अच्छा, अगर वेग को हमेशा किस में लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। जो वी एस होगा श्रोता का वेग, स्रोत का वेग होगा, वो क्या होगा? हमेशा नीचे लिखा जाता है। ये इसको हम कहते हैं सापेक्ष गति इंटू एफ हो जाता है। इतना जो हमारी आवृत्ति होती है उतने गुना क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, v अपॉन वी माइनस एस। अब देखेंगे हर में क्या है? v माइनस एस है। हर वाली चीज़, अगर कोई चीज़ बटे मिल के रहती है, अगर हर वाला कम रहता है तो हमारी आवृत्ति हम देखेंगे क्योंकि बढ़ जाएगी, क्योंकि ये चीज़ हमारी v माइनस वी एस हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि इस श्रोता को हम कहेंगे, अब इस केस में हमारी आवृत्ति हमें पता है कि आवृत्ति बढ़ गई, इस श्रोता को हम दूर भेजेंगे इस दिशा में। श्रोता हमारा वी एस वेग से गतिमान, इस कान से दूर की तरफ जा रहा है वी एस वेग से। तो इस केस में हम आवृत्ति देखेंगे, चूंकि एक श्रोता हमारा दूर की तरफ जाएगा तो आवृत्ति अब हमारे कानों पे क्या हो जाएगी? घटेगी। क्योंकि जो भी हमारी ध्वनि तरंगे होंगी अब बहुत कम हमारे कान तक पहुंच पाएंगी, ठीक। तो यहाँ से आवृत्ति घटेगी तो v अपॉन, हमेशा श्रोता के वेग को हम नीचे लिखते हैं, v प्लस वी एस हो जाएगा। आवृत्ति यहाँ से देख पा रहे हैं घट गई, क्योंकि बटे में जो चीज़ थी क्या हो गया? अब प्लस हो गया। पहले क्या था? माइनस था, तो v माइनस वी एस हो गया। तो ये चीज़, हर वाली चीज़ क्या हो गई थी? हमारी कम हो गई थी। अगर ये चीज़ कम हो जाएगी तो आवृत्ति हमारी बढ़ जाएगी। अगर ये चीज़ बढ़ गई, v अपॉन वी एस, मतलब हर वाली चीज़ बढ़ गई, तो हमारा एफ डैश क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और यहाँ से भी हम देख पा रहे हैं कि जैसे हमारा दूर जा रहा है तो आवृत्ति हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि एक और कॉन्सेप्ट को केस लेते हैं जिसमें क्या करें? हम श्रोता को गति करवाएंगे। अभी तक हमने दो केस लिखा जब हमारा क्या था? श्रोता स्थिर था, मतलब कि अब श्रोता को भी हम गति करवा रहे हैं। तो यहाँ से भी हम देख पा रहे हैं कि अब हमारा क्या हुआ? इस श्रोता जो हमारी ध्वनि तरंगे उत्पन्न कर रहा था इसको हमने क्या किया? स्थिर कर लिया। ऊपर वाले केस में क्या था? इसको हमने गतिमान कराया था, हमने कान को स्थिर किया था श्रोता को। अब हमने क्या किया? श्रोता को गतिमान करवा दिया। अब यहाँ से अगर हम श्रोता को गतिमान करवाएंगे तो फिर से वही लगाएंगे कि हमारी आवृत्ति बढ़ेगी या घटेगी। अब हमारा स्रोत क्या है? स्थिर है,
अब यहाँ से जो आवृत्ति निकलेगी उसकी आवृत्ति क्या है, एफ है, और जो हमारी कानों पे आवृत्ति पड़ रही है उसकी आवृत्ति क्या है, एफ डैश। आवृत्ति किसकी होती है, हमारी ध्वनि तरंगों की, जो हमारी कानों पे गिर रही है। तो यहाँ से देखेंगे जैसे हमारा श्रोता क्या होगा, इस आवृत्ति की तरफ आएगा, मतलब इस स्रोत की तरफ आएगा, प्रेक्षक हमारा जैसे ही स्रोत की तरफ आएगा तो क्या होगा कि इसकी कानों पे आवृत्ति क्या होगी, ज़्यादा बढ़ती नजर आएंगी, क्योंकि जो हमारी ध्वनि तरंगे होंगी उनके बीच में जैसे ही हमारा ये इधर की तरफ आएगा तो यहाँ से देखेंगे ज़्यादा ध्वनि तरंगे सुनाई पड़ेंगी, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, सोर्स जहाँ से ध्वनि तरंगे आ रही है उसके नज़दीक आ रहा है, स्रोत खुद हमारा उसके नज़दीक आ रहा है, तो क्या होगा, ध्वनि तरंगे ज़्यादा उसको सुनाई पड़ेंगी, तो उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो यहाँ से देखेंगे हमारा आवृत्ति बढ़ जाएगी, तो एफ डैश की वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा वी, ये हमारा क्या है, ध्वनि तरंगों का वेग था, और हमारा प्लस, अब देखेंगे आवृत्ति हमें बढ़ानी है, बी प्लस वी नॉट, वी ओ क्या था हमारा, ये हमारा जो कान था उसका वेग था, वी ओ मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मतलब कि जो ध्वनि तरंगों को सुनता है उसका वेग, ठीक, अपॉन में क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे कि ऊपर में क्या हो गया, वी प्लस वी नॉट हो गया। हमेशा अगर ध्वनि की जो श्रोता अगर वो गति करेगा तो उसकी गति को हम क्या लिखते हैं, उसकी गति को हम अंश में लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। अगर हमारा ये गति करता है, श्रोता गति करता है, स्रोत गति करता है, तो उसकी गति को हम नीचे लिखते हैं, उसके वेग को। तो यहाँ से देखेंगे कि हमारा वेग क्या हो गया, बढ़ गया, वेग इतना टाइम क्या हो गया, एफ हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, अंश में हमारी चीज़ें कुछ ऐड हुई हैं, इसके वेग ऐड हो गया, तो हमारा देखेंगे वेग क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक। अच्छा, दूसरा केस हम क्या करते हैं कि इस श्रोता को हम दूर ले जाते हैं, मतलब कि दूसरा स्रोत क्या करेंगे, इस श्रोता को हम कहते हैं इसको इस स्रोत से दूर ले जा रहे हैं, तो यहाँ से देखेंगे जो हमारी नई आवृत्ति आएगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ डैश इज इक्वल टू वी। अब दूर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, वी माइनस वी नॉट अपॉन में क्या हो जाएगा, वी। ये वी क्या है, हमारा जो ध्वनि तरंगे है उनका वेग है, वी ओ क्या है, हमारा जो हमारा श्रोता है उसका वेग है। अब चूंकि ये दूर जाएगा तो यहाँ से देखेंगे कि जो ध्वनि तरंगे इस दिशा में आ रही थी और हमारा कान भी विपरीत दिशा में जा रहा था, दो चीज़ें अगर इस एक दिशा में जाती हैं तो उनका सापेक्षिक वेग क्या हो जाता है, विपरीत दिशा में आ जाता है। तो यहाँ से देखेंगे वी माइनस वी हो जाएगा। यहाँ से देखना हमने कि ध्वनि तरंगे अब क्या हो गई, जैसे जैसे कान हमारा दूर जाएगा तो आवृत्ति हमारी घट रही होगी, क्योंकि अंश में क्या है, माइनस लगा हुआ है, तो अगर ये चीज़ घटेगी तो हमारा क्या होगा, आवृत्ति भी क्या हो जाएगी, घटेगी, इंटू यहाँ एफ भी आएगा, इंटू एफ टाइम आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे हमारी आवृत्ति घट रही है। तो जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, इतना सब करने का मतलब मेरा क्या निकला, क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा था कि प्रेक्षक अथवा श्रोता की गति पे निर्भर करता है क्या डॉपलर इफेक्ट। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि प्रेक्षक और श्रोता की गति पे बिल्कुल निर्भर कर रहा है। अगर गति क्या होगा, प्रेक्षक हमारा श्रोता की तरफ आएगा तो आवृत्ति क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर प्रेक्षक हमारा इस स्रोत से दूर की तरफ जा रहा है तो आवृत्ति घट रही है। इसी तरह अगर हमारा जो हमारा स्रोत है वो क्या, अगर श्रोता की तरफ आ रहा है तो आवृत्ति बढ़ रही है, श्रोता से दूर जा रहा है तो आवृत्ति क्या हो रही है, हमारी घट रही है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो श्रोता है और स्रोत है उनकी गति पे डॉपलर इफेक्ट पूरी तरह से निर्भर करता है, क्योंकि वहाँ से आवृत्ति घटती और बढ़ती रहती है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमने क्या किया कि दो केस बनाए। जब कहा कि हमारा श्रोता था वो स्रोत की तरफ गति कर रहा था, एक केस हमने बनाया जब हमारा स्रोत था श्रोता की तरफ गति कर रहा था। तो उन दोनों केसों में हमने आवृत्ति का फार्मूला देखा और उन पे क्या देखा कि सापेक्ष गति पे ये निर्भर कर रहे हैं। सापेक्ष गति क्या होता है कि हमारा जो श्रोता है और जो स्रोत है उनके बीच में जो गति हो रही है उस पर हमारी आवृत्ति क्या हो रही है, निर्भर कर रही है हमेशा। यहाँ पे देखेंगे v माइनस वी एस ये भी हमारा सापेक्ष गति है, v प्लस वी एस ये भी हमारी सापेक्ष गति है। यहाँ से देखेंगे अगर श्रोता गति करेगा तो भी हमारा क्या होगा, श्रोता की गति को हम ऊपर लिखते हैं अंश में, तो v प्लस वी नॉट। यहाँ से देखेंगे गति हमारी आवृत्ति बढ़ गई, v माइनस वी नॉट हो गया तो हमारी आवृत्ति क्या हो गई, घट गई। तो इस तरह से हमारा प्रेक्षक, हमारा जो श्रोता होता है और जो हमारे स्रोत होते हैं उनकी गति पे डॉपलर प्रभाव पूरी तरह से निर्भर करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। और अगर इसका आपको पूरी तरह से समझना था तो हमने एग्जाम्पल लेके आपको अच्छे से समझाया है, इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।